दोस्तों यह बात है 1970-80 के दशक की, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, प्रगति के राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक चीज का जो है या नहीं ये कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दिए गए मौत बहुत खौफनाक हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। यह बात है जापान की, जहां 1970 में एक महिला का कहर पूरी जगह फैला हुआ था। कुछ लोग उसे असली की महिला मानते थे और कुछ लोग उसे एक आत्मा मानते थे, लेकिन वह महिला ऐसा क्या करती थी जिससे जापान में उसका खौफ था। उस महिला का नाम कुचिसाकी ओना था। तो चलिए जानते हैं कुचिसाकी ओना के बारे में। दोस्तों जापान के सुनसान रास्तों में कुचिसाकी ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता है और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में यह सवाल एक मामूली सा लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाकी कैंची से उस पर वार करती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना डरावना और बेहद जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह चीर दिया हो, और फिर से वह अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? कुचिसाकी का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो वो उसको मार देती, और जवाब हाँ में होता तो कुचिसाकी अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कुचिसाकी के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा भी किया कि उन्होंने कुचिसाकी ओना नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस सुरक्षा देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाकी ओना ने अनेकों बच्चों को अपना शिकार बनाया। लेकिन वो ऐसा क्यों करती थी? इसके क्या कारण थे? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों यह कहानी शुरू हुई थी लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराई था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह समुराई ज्यादातर जंग के लिए कई दिनों तक बाहर जाता है। कभी कभी उसे घर लौटने में महीनों लग जाते। एक दिन वह समुराई कई दिनों के बाद जंग से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। यह देखकर वह समुराई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने तुरंत अपना धारदार तलवार निकाला और उस महिला के मुंह में लंबा सा कट लगा दिया। यह हो जाने के बाद वह महिला जमीन पर गिर गई। वह समुराई अपने घुटनों पर आया और उससे पूछा, क्या तुम्हें अब भी अपनी खूबसूरती का घमंड है? अब तुम जाकर लोगों से पूछो कि तुम सुंदर लग रही हो या नहीं। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा तब उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वह चेहरा बेहद डरावना दिखाई देता है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वह फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य, जिसे कहते हैं कुचिसाकी ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाकी ओना आज भी जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।